आज का हमारा टॉपिक है टैक्स एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। अब जैसे कि आपको पता ही है, जो भी हमारे टैक्स और फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि टैक्स का स्टाइल, टैक्स का कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट विड्थ, तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाते हैं? फॉन्ट और टैक्स प्रॉपर्टी के अंदर ही आ जाते हैं। तो आज के वीडियो हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स के कितने प्रॉपर्टी है, फॉन्ट के कितने प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इन सीएसएस text and font property are used to style the text content of the HTML element। CSS के अंदर अगर हमें टैक्स और फॉन्ट के जो भी रिलेटेड स्टाइलिंग करना है, तो उसके लिए हमने इसकी प्रॉपर्टी को जानना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर पहला है हमारा कलर। अब जैसे कि कलर भी एक हमारा टेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका कलर अगर चेंज करना है तो आप कलर तो यूज करोगे ना। तो ये कलर प्रॉपर्टी के अंदर ही आ जाता है। सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका कलर अगर चेंज करना है तो वो हम लोग कलर प्रॉपर्टी से ही दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई पैराग्राफ है, उसका कलर मैं क्या करता हूँ, ब्लू चाहता हूँ, तो सारे जो भी पैराग्राफ रहेंगे या पूरे, अगर आप पूरे पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो वो सारे पैराग्राफ का कलर जो रहेगा, टेक्स्ट कलर, वो ब्लू हो जाएगा। अब इस चीज को मैं क्या करता हूँ, एक बार कोड करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग HTML5 से अपना शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा शॉर्टकट बॉयलर कोड आ गया। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सिंपली इसका टाइटल लिख देते हैं, टैक्स एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर सबसे पहले इससे पहले लिंक कर लेते हैं अपने CSS फाइल को। फिर स्टाइल डॉट CSS, ये हमारा CSS फाइल भी लिंक हो गया। अब हम लोग सबसे पहले H1 हेडिंग दे देते हैं, और इस हेडिंग के अंदर हमारा रहेगा हेडिंग माय हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ भी ले लेते हैं, और पैराग्राफ लॉरम शॉर्टकट यूज करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो व्यू टॉगल रैप आया है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए पूरा रैप हो गया हमारा, जो भी एक लाइन में था उसको रैप कर दिया पूरी तरह। फिर उसके बाद अपने CSS फाइल में आने के बाद सबसे पहले अपने हेडिंग को, H1 हेडिंग को सेलेक्ट करके, फिर इसके बाद जो इसका कलर प्रॉपर्टी है वो हम लोग दे देते हैं ब्लू। अब गो लाइव पे जाके एक बार अपने ब्राउज़र पे देखते हैं कैसा दिख रहा है मेरा HTML कोड। ब्राउज़र लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए हमारा हेडिंग का कलर ब्लू आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से CSS फाइल में जाके अपने पैराग्राफ को भी कलर दे देते हैं। तो इसका जो कलर रहेगा इसको दे देते हैं रेड। ये देखिए आ गया ये भी। अब दूसरा है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करता है, अलाइन द टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट को, टेक्स्ट को अलाइन करना है, अगर सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, कहीं भी करना है, तो वो टेक्स्ट अलाइन की सहायता से ही करूंगा। जैसे कि जो हेडिंग है मेरा, मैं हेडिंग को क्या चाहता हूँ, सेंटर में चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इस तरह हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग एक बार कोड करके देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने सबसे पहले हम लोग स्टाइल डॉट CSS में चलते हैं। स्टाइल डॉट CSS में जाने के बाद फिर अपने H1 हेडिंग का टेक्स्ट अलाइन हम लोग सेंटर कर देते हैं, क्योंकि वो लेफ़्ट में है, उसको हमको सेंटर में चाहिए। तो जो हमारा हेडिंग अब देखिए सेंटर में आ गया। अब थर्ड है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो भी आपको अंडरलाइन करना है, ओवरलाइन करना है, लाइन थ्रू करना है, कुछ भी करना है अपने टेक्स्ट के ऊपर, तो वो चीज आप टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर ही कर सकते हो। जैसे कि आपका जो भी एंकर टैग है, ठीक है, एंकर टैग को आप क्या करोगे, आप सिंपली कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब आप एंकर टैग के अंदर ऑटोमेटिक एक अंडरलाइन आ जाता है। तो उस अंडरलाइन को हटाना है तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिख दोगे, तो वो अंडरलाइन हट जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से CSS फाइल में चलते हैं। फिर जो हमारा हेडिंग है उसी को हम लोग फिर से टेक्स्ट डेकोरेशन का की प्रॉपर्टी देते हैं। तो जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए अंडरलाइन, बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो आपको देना दे सकते हो।
फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टी दे दें जिससे हमारा जो कलर HTML पेज हो थोड़ा और अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हम लोग जो इसकी कलर प्रॉपर्टी है उसको दे देते हैं ग्रीन, और जो बैकग्राउंड कलर रहेगा उसको ब्लैक दे देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारा जो HTML पेज है वो पूरा मतलब अच्छा ब्यूटीफुल बना रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फोर्थ है हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे कि आपका जो भी टेक्स्ट का आप क्या चाहते हो, उसको अपर केस में चाहते हो, लोअर केस में चाहते हो, कैसे चाहते हो, उस चीज को कंट्रोल आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से ही कर सकते हो। कंट्रोल द कैपिटलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का जो भी कैपिटलाइजेशन वो कंट्रोल करना है, तो उसके लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करोगे। जैसे कि मैं चाहता हूं जो भी हमारा पैराग्राफ है उसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कितना हो जाए, अपर केस में हो जाए, तो जितने भी हमारे जो लेटर रहेंगे, जितने भी हमारे पैराग्राफ रहेंगे, वो सारे अपर केस में हो जाएंगे। अब इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग H1 हेडिंग के अंदर ही देंगे। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, लोअर केस ले लेते हैं। ये देखिए लोअर केस में हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अपर केस में भी ले लेते हैं। ये देखिए अपर केस में हो गया सारा लेटर। अब फिफ्थ है हमारा लेटर स्पेसिंग, मतलब दो लेटर के बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, आप लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं। सेट द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर, जो भी हमारे कैरेक्टर होते हैं उसके बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग का यूज करते हैं। जैसे कि हमारा एक पैराग्राफ है, उसके लेटर स्पेसिंग में क्या हो, हर एक लेटर के बीच में, मतलब हर एक कैरेक्टर के बीच में 2 पिक्सल का गैप हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग लिख के कॉलन डाल के 2 पिक्सल फिर सेमी कॉलन, तो इस तरह हमारा लेटर स्पेसिंग भी हो जाएगा। तो इस चीज को क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले अपने CSS फाइल में हम लोग लेटर स्पेसिंग लिखेंगे H1 हेडिंग के अंदर। फिर जो लेटर स्पेसिंग रहेगा वो 2 पिक्सल ले लेते हैं। ये देखिए हमारा हेडिंग में थोड़ा स्पेस आ गया। फिर 2 पिक्सल से थोड़ा सा और कम ले लेते हैं, 1.6, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा और कम हो गया। फिर 1.9 थोड़ा सा बढ़ गया। सिक्स्थ है हमारा लाइन हाइट। जो भी हमारे लाइन है, लाइन एक मतलब जो भी आप लाइन में मतलब पैराग्राफ लिख रहे हो या सेंटेंस लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो उसकी हाइट क्या होगी, वो चीज हम लोग लाइन हाइट से डिफाइन करते हैं। जैसे कि सेट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट, जैसे कि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की जो लाइन हाइट रहेगा 1.5 पिक्सल में दे रहा हूं, तो 1.5 पिक्सल हो जाए। तो क्या हो जाए, जो भी हमारे जितने भी लाइन हाइट रहेंगे, मतलब जितने भी पैराग्राफ रहेंगे, उनके जो लाइन हाइट रहेगी वो 1.5 पिक्सल हो जाएगी। अगर सपोज 1.5 पिक्सल बहुत ही छोटा है तो सब क्या करेंगे, एक में ही जूम, मतलब सारे दिखेंगे कि एक दूसरे को ओवरले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं, तब आपको समझेगा कि लाइन हाइट का कहाँ यूज करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कर देते हैं, लाइन हाइट की भी प्रॉपर्टी हम लोग P में देते हैं पैराग्राफ में। तो लाइन हाइट लिखने के बाद फिर इसको देते हैं 1.5 पिक्सल। तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो 1.5 से क्या करते हैं, 4 पिक्सल कर देते हैं। देखिए अभी भी लैप है, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 10 कर देते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा और करते हैं, 20 कर देते हैं। ये देखिए अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। अब सेवेंथ है हमारा टेक्स्ट शैडो। अगर हमें टेक्स्ट के पीछे अगर शैडो लगाना है तो उसको कैसे करेंगे, तो जैसे कि H1 लिख के आप सिंपली लिख दो टेक्स्ट शैडो, फिर आप दे दो 2 पिक्सल 2 पिक्सल 5 पिक्सल फिर ग्रे। तो इससे क्या होगा, जो भी आपका पीछे बैक, जो भी आपका टेक्स्ट के पीछे क्या लग जाएगा, एक आपको शैडो लग जाएगा। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन जो भी है वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट शैडो की भी प्रॉपर्टी दे देते हैं, अपने H1 हेडिंग में देते हैं, क्योंकि हेडिंग अच्छा दिखना चाहिए। तो सिंपली टेक्स्ट शैडो लिख देते हैं। जो पहला रहेगा हम लोग हॉरिजेंटली देंगे 2 पिक्सल, फिर वर्टिकली भी 2 पिक्सल, फिर जो इसका ब्लरनेस जो रहता है वो 5 पिक्सल दे लेते हैं। फिर उसके बाद जो कलर रहेगा वो ग्रे दे देते हैं, ठीक है, ग्रे कलर, ठीक है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग क्या कर जाते हैं, जो इसका मतलब ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ब्लरनेस थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 10 पिक्सल कर लेते हैं। देखिए थोड़ा और ब्लर हो गया। फिर 1 पिक्सल से थोड़ा और पतला हो गया।
तो इसको थोड़ा मतलब बोल्ड अच्छा लगेगा, थोड़ा सा 10 पिक्सल ठीक है। देखिए फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड अब इसका सबसे पहले हॉरिजेंटल देखते हैं। 20 पिक्सल हॉरिजेंटली अब टेक्स्ट से दूर हो जाएगा, देखिए राइट साइड में। फिर 200 पिक्सल और दूर चला जाएगा। अगर माइनस में देंगे तो वो राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। देखिए लेफ़्ट में ले जाना है तो माइनस दे सकते हैं। 2 पिक्सल वर्टिकली होगा, ये देखिए नीचे आ गया। अगर माइनस में देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली 2 पिक्सल सही है। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टी से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सारे डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो पहला है हमारा फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली के अंदर हमारे जो भी टैग्स होते हैं उस टैग्स का स्टाइलिंग कैसे होगा वो चीज फॉन्ट फैमिली हमें बताता है। जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ ये चाहता हूँ। तो पहला क्या, एरियल का मतलब हो गया कि अगर एरियल नहीं है ब्राउजर के पास तो सैंस सेरिफ एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो जाए। पहला एरियल रहेगा प्रायोरिटी, फिर उसके बाद सैंस सेरिफ। तो जो भी हमारे टेक्स्ट का जो स्टाइलिंग रहता है, मतलब उसका किस फॉन्ट में लिखा हुआ है वो चीज फॉन्ट फैमिली के अंदर आ जाता है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली दे देते हैं पैराग्राफ के अंदर। फ़ॉन्ट फैमिली बहुत सारे हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। तो इनमें से जो आपको अच्छा लगे दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ एरियल, ठीक है। फिर इसको सेव करके ये देखिए अच्छा लग रहा है। फिर इसको चेंज कर देता हूँ एक बार। मैं दे देता हूँ सैन गिल वाला दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अच्छा लग रहा है। अब दूसरा है हमारा फॉन्ट साइज, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी फॉन्ट है उसका साइज क्या होना चाहिए। तो वो चीज फॉन्ट साइज से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जैसे जो भी हमारा पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज हो वो 16 पिक्सल हो, जो कि डिफॉल्ट ही मान लेते हैं हम लोग। तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल हो तो जितने भी हमारे टेक्स्ट रहेंगे, जो भी फॉन्ट रहेंगे, उस सारे का जो साइज हो जाएगा वो 16 पिक्सल हो जाएगा। अब इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, कोड करके देख लेते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ को ही फ़ॉन्ट साइज भी दे देते हैं। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा लेट सपोज 12 पिक्सल, ठीक है। ये देखिए छोटा हो गया। 14 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब थर्ड है हमारा फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या हो गया, जैसे कि जो भी आप अगर आप अपने फॉन्ट को क्या करते हो, इटैलिक चाहते हो, अंडरलाइन चाहते हो, ठीक है, बोल्ड चाहते हो, तो उस चीज को आप फॉन्ट स्टाइल के थ्रू कर सकते हो। तो सेट द स्टाइल ऑफ द फॉन्ट लाइक नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, तो ये सब कर सकते हो। तो फॉन्ट स्टाइल के थ्रू ही कर सकते हो। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल भी दे देते हैं। तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल रहेगा इसका क्या देते हैं, इटैलिक दे देते हैं। देखिए इटैलिक दे दिए, इटैलिक हो गया। अब इसका थोड़ा मैं इटैलिक नहीं ऑब्लिक्यू चाहता हूँ, तो ठीक है ऑब्लिक्यू दे दिया। ये देखिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब फोर्थ है हमारा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो भी आप फॉन्ट लिखे हो उसका बोल्डनेस, मतलब उसका फॉन्ट वेट का मतलब ही होगा उसका बोल्डनेस कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बोल्ड लिख रहे हो, बोल्डर लिख रहे हो, या 0 से 900 तक बीच में होता है, तो आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी है फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, तो जो भी मेरा टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट वेट भी चेंज करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है ये 100 से 900 के बीच, 0 से 900 के बीच में आप कुछ भी रेंज दे सकते हो। तो 200 देता हूँ। देखिए बोल्डनेस थोड़ा सा बढ़ेगा, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि बोल्ड हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने कलर प्रॉपर्टी दिया और इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी थोड़ा बोल्डर है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।